मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले देखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। If ft is a function अगर ft कोई t का फंक्शन है देन लाप्लास ft इक्वल होता है 0 to infinity e पावर माइनस pt ft dt और इक्वल में fp। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन इस फॉर्मूले से दी जाती है जिसमें लाप्लास के अंदर फंक्शन को लिखा जाता है हमेशा करली ब्रैकेट में इक्वल 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस pt ft dt। जो यहाँ फंक्शन होता है वो इस जगह पर आता है और जब ये सॉल्व हो जाएगा तो उसका जो ए पी में आता है सॉल्व होकर इसका मान, तो इसको कहते हैं स्मॉल एफ पी। कुछ ऑथर्स यहाँ पर पी की जगह पर एस लेते हैं, तब सूत्र बन जाएगा लाप्लास एफ टी बराबर 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा एफ एस। देखिए इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग स्टडी करेंगे। ये जो इंटीग्रेशन है इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन कहते हैं। जब इंटीग्रेशन पर लिमिट इन्फिनिटी होती है तो ऐसा इंटीग्रेशन इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन कहलाता है। इसमें जो फॉर्मूले लगते हैं उन फॉर्मूले को हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है उसमें इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ये होता है ई पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सभी फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। दूसरा फॉर्मूला होता है ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स इक्वल ई पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। देखिए गामा फंक्शन क्या होता है। एक इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स एक्स पावर n माइनस 1 डी एक्स बराबर होता है गामा n और n की वैल्यू 0 से अधिक होती है। एक गामा फंक्शन का फॉर्मूला है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स एक्स पावर n माइनस 1 डी एक्स इक्वल गामा n, जहाँ n ग्रेटर देन 0 होता है। देखिए एक थ्योरम और होती है लेबनिज थ्योरम, इस पर भी ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन, इसमें ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेट किया जाता है जिसमें एक ऐसा फंक्शन हो जिसका आगे चल के डिफरेंशिएशन 0 हो जाए, जैसे एक्स स्क्वायर हो एक्स क्यू हो, यानी कि कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो जिसकी पावर पॉजिटिव हो। जैसे हमने इसको लिया एक्स क्यू ई पावर एक्स डी एक्स। देखिए इसको, तो इसको कैसे करते हैं इंटीग्रेशन लेबनिज थ्योरम की मदद से। इसका डिफरेंशिएशन 3 बार में कांस्टेंट आएगा, चौथी बार में 0 आ जाएगा।
तो देखिए कैसे करते हैं। पहले एक्स क्यू को ऐसे ही लिखते हैं और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या होगा? ई पावर एक्स प्लस के बाद अब फिर आता है माइनस का साइन। अब एक्स क्यू का क्या कर देंगे? डिफ्रेंशिएशन। क्या होता है? 3x²। और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, फिर प्लस 3x² का डिफ्रेंशिएशन 6x, और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 और ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स प्लस। अब 6 का 0 हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर रोक देते हैं और c जोड़ दिया इसमें। इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। एक्स क्यू ऐसे ही लिखा, ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, फिर माइनस एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x², ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स, 3x² का डिफ्रेंशिएशन 6x, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स, और 6x का 6 और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स इंटीग्रेशन। अब 6 का आगे चल के क्या हो जाएगा? 0। इस तरह यहाँ तक इंटीग्रेशन हो जाता है। अब दूसरा देखिए इसी में, जैसे ऐसा लिखा है x² sin ax dx। देखिए x² का तीसरी बार में डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। तो इसको देखो कैसे करेंगे। पहले x² ऐसे ही लिखा, साइन ax का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos ax अपॉन a, माइनस x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। अब cos ax का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन ax अपॉन a। तो a के पहले से a के और आ जाएगा तो a² हो जाएगा। अब प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस। अब 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 और साइन ax का हो जाएगा माइनस cos ax, तो ये प्लस हो जाएगा cos ax अपॉन AQ। और फिर आएगा माइनस 2 का 0, तो यहीं पर इसको रोक देते हैं। अब देखिए इसी तरह से अब एक और कर दे रहा है x³ cos ax dx। देखिए लेबनीज मेथड से इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। x³ को ऐसा ही लिखा, cos ax का इंटीग्रेशन क्या हो गया? sin ax अपॉन a, माइनस x³ का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया? 3x², और sin ax का इंटीग्रेशन क्या हो गया? ax अपॉन a का माइनस cos ax अपॉन a, के है ही पहले से तो a², 3x² का क्या हो जाएगा? 6x, और cos ax का sin ax अपॉन a, तो a² है तो अब क्या हो जाएगा? AQ। 6x का क्या हो जाएगा? 6। देखो यहाँ पर कौन सा साइन है? प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस, 6x का 6, sin ax का माइनस cos ax, तो इसमें माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये। अब अगर आगे हम कंटिन्यू करेंगे तो 6 का 0 आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाता है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में, देखिए ट्रिग्नोमेट्री में यूलर फॉर्मूला कहलाता है। ट्रिग्नोमेट्री में यूलर फॉर्मूला ई पावर आई एक्स इक्वल होता है cos x प्लस आई साइन x, और ई पावर माइनस आई एक्स इक्वल होता है cos x माइनस आई साइन x। इसको सॉल्व करके साइन x की वैल्यू आती है ई पावर आई एक्स माइनस ई पावर आई एक्स अपॉन 2i, और cos x की वैल्यू आती है ई पावर आई एक्स प्लस ई पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2। देखिए हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है। साइन आई एक्स इक्वल होता है आई साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस आई एक्स इक्वल होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और टेन आई एक्स इक्वल होता है आई टेन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2,
और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2, और टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला होता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। और इसको ही उलट देंगे तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी लगते हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स 2x इक्वल होता है 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये सब फॉर्मूले हम लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कॉस हाइपरबोलिक 3x का फॉर्मूला होता है 4 कॉस हाइपरबोलिक क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस हाइपरबोलिक एक्स। और साइन हाइपरबोलिक 3x का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस 4 साइन हाइपरबोलिक क्यूब एक्स। तो कुछ फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं इसमें। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, और कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बराबर होता है कॉस हाइपरबोलिक 2x। देखिए थोड़ा लिमिट के बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग। देखिए अगर ऐसा लिखा है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स ई पावर माइनस एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स अपॉन ई पावर एक्स। अगर आप x की जगह पर इन्फिनिटी रखोगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगर किसी लिमिट का मान इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0 अपॉन 0 आ रहा है तो उसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग, अंश का अलग डिफरेंशिएशन, हर का अलग। तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और ई पावर x का डिफरेंशिएशन ई पावर x। अब अगर आप इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन ई पावर इन्फिनिटी, और ई पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का 1 में डिवीजन होगा तो ये क्या हो जाएगा 0। देखिए यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ई पावर एक्स। अगर आप इसमें लिमिट रखोगे इन्फिनिटी तो क्या आ जाएगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इसमें भी आप लगा सकते हो वाई एल हॉस्पिटल रूल। देखिए वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x और ई पावर एक्स का ई पावर एक्स। अगर आप अभी लिमिट रखते हो तो 2 इंटू इन्फिनिटी, ऊपर इन्फिनिटी और नीचे भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। तो आप इसमें क्या लगा सकते हो वाई एल हॉस्पिटल रूल अगेन। तब देखिए ऊपर का अंश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 अपॉन ई पावर एक्स। अब आप इसमें लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन ई पावर इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी यानी कि 0। इसी प्रकार से यदि हम लोग इसका भी मान निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स क्यू ई पावर माइनस एक्स, तो इसका भी मान 0 आएगा। देखिए इतना बेसिक सीखने के बाद अब हम लोग लाप्लास के फॉर्मूले प्रूव करने जा रहे हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है लाप्लास 1 इक्वल 1 अपॉन पी, और जहाँ पर p क्या होता है ग्रेटर देन 0।
तो देखिए कैसे प्रूफ होगा। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है लाप्लास एफ टी इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब देखिए इसमें एफ टी की जगह पर क्या लिख दीजिए 1, तो इसमें पुट कर देंगे हम लोग एफ टी इक्वल 1, तभी आ जाएगा लाप्लास 1 इक्वल 0 टू इन्फिनिटी। देखो आप जो भी यहाँ रखोगे एफ टी की जगह पर वो इस जगह पर आ जाएगा, तो ई पावर माइनस पी टी 1 डी टी। तब देखिए कितना आ गया 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई पावर माइनस पी टी और टी का कॉफिशिएंट कितना है माइनस पी, उसका डिवीजन। देखिए p ग्रेटर देन 0 है, p तो पॉजिटिव है और आगे क्या लगा है नेगेटिव, तो ये क्वांटिटी है नेगेटिव। जैसे 10 तो पॉजिटिव है, अगर 10 के आगे नेगेटिव लगा दिया जाए तो क्वांटिटी क्या हो जाती है नेगेटिव। अब इसमें इन्फिनिटी रखिए, ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है 0, और इसमें अब 0 रखिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ई पावर चाहे प्लस 0 हो चाहे माइनस 0, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन माइनस पी, तो ये 1 अपॉन पी आ गया। तब लाप्लास 1 क्या होता है 1 अपॉन पी और p ग्रेटर देन 0। तभी पहला फॉर्मूला है लाप्लास 1 की वैल्यू होती है 1 अपॉन पी। देखिए अब अगला फॉर्मूला है सेकंड फॉर्मूला, लाप्लास टी इक्वल होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर और p ग्रेटर देन 0। तो देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तब लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अगर हम एफ टी की जगह पर यहाँ टी लिख दें तो राइट हैंड साइड में यहाँ पर एफ टी की जगह क्या हो जाएगा टी। तो हमने एफ टी को रिप्लेस कर दिया टी, या आप यहाँ लिख सकते हो पुट एफ टी इक्वल टी, तो इस जगह पर भी क्या हो जाएगा एफ टी की जगह पर क्या लिख दोगे टी डी टी। यहाँ पर आपने क्या पुट कर दिया एफ टी इक्वल टी। तब देखिए इसको लिख दिया 0 टू इन्फिनिटी टी इंटू ई पावर माइनस पी टी। अब देखो यहाँ दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन है, तो इसमें लेबनीज लग सकती है क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 2 बार में ही 0 हो जाएगा, दूसरी बार में 0 हो जाएगा। तो देखिए इसमें t को ऐसे ही लिखा और e पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन e पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी, माइनस टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 और e पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी का करेंगे तो क्या हो जाएगा e पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी का होल स्क्वायर। 0 टू इन्फिनिटी। देखिए सॉल्व करने पर आ गया टी ई पावर माइनस पी टी अपॉन पी नेगेटिव का, और ये हो गया ई पावर माइनस पी टी अपॉन पी स्क्वायर, और 0 टू इन्फिनिटी। देखिए जब इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो लिमिट की जैसी सिचुएशन है यहाँ टी ई पावर माइनस पी टी,
तो यहाँ पर ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। या अगर आप इसकी लिमिट निकालो जो हमने अभी सिखाया था एक्स ई पावर माइनस एक्स का, तो क्या आया था 0। तो ऐसे समझ सकते हो, अगर हम टी की जगह पर यहाँ इन्फिनिटी रख दें तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0, साथ में कुछ भी आए 0 का उसमें मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है। अब इसमें टी की जगह पर इन्फिनिटी रखोगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब 0 रखोगे तो टी की जगह पर यहाँ क्या आ जाएगा 0, ई पावर 0 का मान 1, तो 1 इंटू 0 0, इसमें रखिए ई पावर 0 की वैल्यू 1, तो इतना आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/p²। इस तरह से इसका ही फॉर्मूला आ गया। लाप्लास टी का क्या आ गया 1/p², या इसको लिख सकते हो फैक्टोरियल 1/p²। ये लाप्लास टी का फॉर्मूला आया है। देखिए अगला फॉर्मूला, देखिए लाप्लास टी स्क्वायर, लाप्लास टी स्क्वायर का होता है फैक्टोरियल 2/p³। इसमें भी p क्या होता है ग्रेटर देन 0। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तब लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब पुट कर देंगे, इसमें किसका मान ज्ञात करना है लाप्लास टी स्क्वायर का, तब इसमें पुट कर देंगे एफ टी इक्वल टी स्क्वायर, तो लाप्लास टी स्क्वायर। देखो यहाँ जो भी फंक्शन लिखा जाएगा वो करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा, इसका ध्यान रखना। एफ टी की जगह पर आपने टी स्क्वायर लिखा तो यहाँ भी एफ टी की जगह पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। अब देखो इसमें भी लेबनीज रूल लग सकता है, 0 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई पावर माइनस पी टी डी टी। देखो टी स्क्वायर ऐसे ही लिखा ई पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेशन ई पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी। अब टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, और इस वाले भाग का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई पावर माइनस पी टी, एक माइनस पी और नीचे आएगा तो माइनस पी का स्क्वायर। अब आएगा प्लस 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, और इसका हो जाएगा ई पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी का होल क्यूब, और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसमें अगर आप लिमिट रखोगे, इसकी लिमिट हमने आपको निकलवाई है, क्या आती है x² ई पावर माइनस एक्स हो तो लिमिट क्या आती है 0, अगर इन्फिनिटी हो तो। देखो t की जगह पर यहाँ इन्फिनिटी रखोगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0, और साथ में कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है 0। इसमें रखो इन्फिनिटी, ए भी बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। आप इसको लिमिट से भी कर सकते हो, ई पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0। अब 0 रख दीजिए इसमें, अगर आप t की जगह पर 0 रखोगे तो 0 इंटू ई पावर 0 0 ही आएगा। t की जगह पर 0 रखोगे इसमें भी 0 आएगा। t की जगह पर 0 रखोगे तो यहाँ आएगा ई पावर 0 का मान 1 अपॉन माइनस पी का होल क्यूब। ध्यान दीजिए तीनों क्या हो गए 0, माइनस प्लस माइनस, और माइनस पी का होल क्यूब माइनस पी क्यूब, और 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन पी क्यूब लाप्लास टी स्क्वायर। माइनस पी का होल क्यूब क्या हो जाएगा माइनस पी क्यू, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए अभी हम लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े
देखिए अभी हम लोगों ने लाप्लास टी का फॉर्मूला पढ़ा, तो फॉर्मूला आया 1/p², और टी स्क्वायर का पढ़ा तो क्या आया फैक्टोरियल 2/p³। ये आया फैक्टोरियल 1/p²। लाप्लास टी का क्या आया फैक्टोरियल 1/p²। लाप्लास टी स्क्वायर का क्या आया फैक्टोरियल 2/p³। सिमिलरली से लाप्लास टी क्यू का क्या आएगा, अगर इसी से निकालें फैक्टोरियल 3/p⁴। स्क्वायर है तो फैक्टोरियल 2 और नीचे एक ज़्यादा आता है। टी स्क्वायर है तो पी क्यू, टी है तो फैक्टोरियल 1/p², टी क्यू है तो फैक्टोरियल 3/p⁴, और t⁴ होगा तो क्या आएगा फैक्टोरियल 4/p⁴ + 1 यानी कि 5। अगर ऐसे ही चलते जाएं तो लाप्लास t⁴n का फॉर्मूला बनेगा इससे फैक्टोरियल n/p⁴n + 1। तो एक हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला निकाल लिया वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जैसे कोई क्वेश्चन होगा अपना, उसमें लिखा होगा कि लाप्लास t⁴ का मान निकालिए, तो लाप्लास t⁴ का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 8/p⁴ 8 + 1। जैसे लाप्लास t⁴ का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 7/p⁴ 7 + 1। तो इस तरह से एक फॉर्मूला और हो गया। देखिए अब अगला फॉर्मूला लाप्लास t⁴n का होता है Γn + 1/p⁴n + 1, और n ग्रेटर देन होता है इसमें -1, यानी कि n की वैल्यू -1 से अधिक होना चाहिए। तो वहाँ पर n क्या था पॉजिटिव नंबर, यहाँ n इज ए रेशनल नंबर। मतलब अगर कोई रेशनल नंबर है जैसे n का मान 1/2, 3/2, 5/2, -1/2, तब उस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल का इस्तेमाल अगर कोई भिन्नात्मक संख्या है तब नहीं करते हैं। तब देखिए इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब जितने भी फॉर्मूले हम लोग प्रूव करते हैं इसी से करेंगे। तो देखिए लाप्लास ft बराबर क्या होता है 0 to ∞ e⁻pt ft dt। अब ft की जगह पर क्या लिख देंगे t⁴n, तो पुट कर देंगे यहाँ पर ft की जगह पर t⁴n, तो ये हो जाएगा लाप्लास t⁴n = 0 to ∞ e⁻pt t⁴n dt। अब देखिए इसको हमने इसमें pt को z मान लिया, तो p dt बराबर क्या हो जाएगा dz, और dt का मान क्या हो जाएगा dz/p। अगर आप इसमें t की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो z इक्वल क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। इसमें भी p ग्रेटर देन 0 होता है। तो देखिए t की जगह पे इन्फिनिटी रखा तो z इक्वल इन्फिनिटी, तो अपर लिमिट क्या हो गई इन्फिनिटी। अब t की जगह पर 0 रखा तो z का मान क्या आ गया 0। देखो e⁻pt, तो pt की जगह पर क्या लिख दिया z, और t की जगह पर क्या लिख सकते हैं यहाँ से t की जगह पर लिख दिया z/p, तो ये क्या हो जाएगा z/p⁴n, और dt की जगह पर लिख देंगे dz/p। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो
तो p पावर n इंटू पी क्या हो जाएगा 1/p पावर n प्लस 1, इसको बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e पावर माइनस z पावर n dz 1/p पावर n प्लस 1 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस z, इसको लिख सकते हैं z पावर n प्लस 1 माइनस 1 dz। देखो ये पुडिंग जो हमने की एक सूत्र बनाने के लिए की थी। ये देखो एक गामा फंक्शन का फॉर्मूला होता है ई पावर माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx बराबर क्या होता है गामा n। इसमें क्या होता है n ग्रेटर देन 0, और अगर इसमें पुट कर दें n की जगह पर n प्लस 1 तो देखो क्या होगा ई पावर माइनस एक्स पावर n प्लस 1 माइनस 1 dx बराबर क्या हो जाएगा गामा n प्लस 1। और जब आप n की जगह पर n प्लस 1 इसमें रखोगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा n प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि n का मान माइनस 1 से अधिक, यानी कि इसका जो फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग बनेगा वो बनेगा गामा n प्लस 1 और n प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि n की वैल्यू माइनस 1 से अधिक होगी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, तो ये लाप्लास t पावर n आया इधर पे 1/p पावर n प्लस 1 और गामा n प्लस 1 और n ग्रेटर देन माइनस 1। तो ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। देखिए अगला फॉर्मूला है लाप्लास ई पावर at की का सूत्र होता है 1/p माइनस ए, और यहाँ p ग्रेटर देन ए होता है, p ग्रेटर देन ए या p माइनस ए ग्रेटर देन 0। देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का सूत्र होता है लाप्लास ft इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस pt ft dt। अब देखो ft को रिप्लेस कर दिया किससे ई पावर at से, तो इसमें पुट कर दिया ft की जगह पर क्या रख दिया ई पावर at, तभी क्या हो गया लाप्लास ई पावर at इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस pt ई पावर at dt। लाप्लास ई पावर at इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर, देखिए बेस दोनों के एक समान है, पावर जुड़ जाएगी, तो पावर जुड़ के क्या हो जाएगी ई पावर माइनस pt प्लस at। अब एक काम करोगे माइनस कॉमन ले लेना और t कॉमन ले लेना। देखो p ग्रेटर देन a है तो p माइनस a क्या होगा ग्रेटर देन 0, तो ये वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, इसके आगे नेगेटिव लगाए तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये नेगेटिव, तो ये आ जाएगा p माइनस a t और dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा ई पावर माइनस p माइनस ए टी अपॉन माइनस p माइनस ए। देखिए पावर नेगेटिव है ई की, तो जब इन्फिनिटी यहाँ रखोगे तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और जब 0 रखोगे t की जगह पर तो ई पावर माइनस 0 हो जाएगा। ई पावर माइनस 0 या प्लस 0 उसकी वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन माइनस p माइनस ए, तो ये सॉल्व होके आ जाएगा 1 अपॉन p माइनस ए। इस तरह से लाप्लास ई पावर ए टी का फॉर्मूला आ गया। अगला फॉर्मूला अब देखिए लाप्लास ई पावर माइनस ए टी
बराबर होता है फॉर्मूला 1/p+a, और यहाँ पर p क्या होता है, ग्रेटर देन -a। लाप्लास e पावर -at का फॉर्मूला होता है ये। अब देखो इसको हम लोग लाप्लास की डेफिनेशन से प्रूव करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ft का हो जाएगा 0 to ∞ e पावर -pt ft dt। इसमें भी आप ft की जगह पर क्या लिख दोगे, e पावर -at। तो इसमें आप पुट कर देंगे ft इक्वल e पावर -at, तभी हो जाएगा लाप्लास e पावर -at इक्वल 0 to ∞ e पावर -pt e पावर -at dt। अब देखो e पावर -pt e पावर -at आधार समान है, पावर को जोड़ दीजिए तो e पावर -pt -at हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो और t कॉमन ले लो। अब ये क्या है, e पावर -p+at है, तो p क्या है, ग्रेटर देन है -a, तो p+a ग्रेटर देन 0, यानी कि p+a पॉजिटिव है, लेकिन इसके आगे क्या लगा है, नेगेटिव, तो ये पावर क्या हो गई, नेगेटिव इसकी। तब देखिए इसको ऐसा लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 to ∞ e पावर -p+at dt। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e पावर -p+at अपॉन -p+a, और लिमिट क्या होगी, 0 to ∞। इसमें t की जगह पर इन्फिनिटी रख दीजिए, तो देखिए ये पावर क्या है, नेगेटिव, इन्फिनिटी रखने पर e पावर -∞ की वैल्यू 0, फिर 0 रखोगे e पावर -0 या +0, वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/-p+a। इस तरह से क्या आ गया, 1/p+a आ गया, p इसमें क्या है, ग्रेटर देन -a, ये लाप्लास e पावर -at का फॉर्मूला आ गया। तब लाप्लास e पावर -at का फॉर्मूला 1/p+a। देखिए लाप्लास साइन at का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। लाप्लास साइन at का फॉर्मूला होता है a/p² + a², इसमें भी p ग्रेटर देन 0 होता है। देखो प्रूफ के लिए हमने लिखा बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास ft इक्वल 0 to ∞ e पावर -pt ft, ये क्या होता है, फॉर्मूला। अब इसमें भी पुट कर देंगे हम लोग ft इक्वल साइन at, ft की जगह पर क्या लिख दोगे, साइन at, तो ये हो जाएगा लाप्लास साइन at 0 to ∞ e पावर -pt साइन at dt। देखो इसका सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है, इंटीग्रेशन e पावर ax साइन bx dx। तो क्या होता है, e पावर ax a साइन bx -b cos bx अपॉन a² + b², इसका ये फॉर्मूला होता है। अब अगर इन दोनों को कंपेयरिंग फॉर्म में देखें तो x की जगह पर कौन है, t, और e पावर ax और यहाँ पर e पावर -pt है, तो a की जगह पर क्या है, -p, और यहाँ साइन bx है और यहाँ साइन at है, तो b किसकी जगह पर है, मतलब यहाँ पर b की जगह पर a है। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले में a की जगह पर क्या लिख दें, -p, और b की जगह पर a लिख दें और x की जगह पर t, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। देखिए इस फॉर्मूले को लगा देंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, e पावर -pt, a की जगह पर कितना है, -p है, तो -p साइन at -a cos at
अपॉन क्या हो गया माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसमें आप t की जगह पर क्या लिख दोगे इन्फिनिटी, तो e पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर आप t की जगह पर इसमें 0 रख दीजिए, तो माइनस पी साइन 0 माइनस ए कॉस 0 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए साइन 0 की वैल्यू क्या है 0 और कॉस 0 का मान क्या है 1, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई, कॉस 0 का मान 1, तो ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि सॉल्व करने पर ये आ जाएगा a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तब ये लाप्लास साइन ए टी का फॉर्मूला बन गया है, जिसमें p ग्रेटर देन 0। देखिए लाप्लास कॉस ए टी का फॉर्मूला होता है p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम लोग प्रूव करेंगे, देखिए किस तरह से। तो लाप्लास कॉस ए टी का ये फॉर्मूला प्रूव करना है बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लाप्लास एफ टी इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब पुट कर देंगे एफ टी इक्वल कॉस ए टी, एफ टी की जगह पर क्या रख दोगे कॉस ए टी, तो ये क्या हो जाएगा लाप्लास कॉस ए टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी कॉस ए टी डी टी। अब देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। ये फॉर्मूले हमने शुरू में आपको बताए थे, ई पावर ए एक्स ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर भी आप कंपेयरिंग करें तो x की जगह पर कौन है t और a की जगह पर कौन है माइनस p, और देखिए यहाँ b है और यहाँ क्या है a, तो b की जगह पर है a। तो इस फॉर्मूले में हम रिप्लेस कर दें a इक्वल माइनस पी और b की जगह पर a, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा e पावर माइनस पी टी, a की जगह पर माइनस पी कॉस ए टी प्लस b की जगह पर क्या लिखना है a साइन ए टी। कुल मिला के a वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, अपॉन क्या हो गया माइनस पी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए पहले इसमें क्या रख दोगे इन्फिनिटी, तो ई पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, फिर क्या रखोगे 0, तो ई पावर 0 की वैल्यू 1 और अंदर भी t की जगह पर क्या लिख दो 0 माइनस पी कॉस 0 प्लस ए साइन 0 अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो कॉस 0 का मान तो 1 होता है और साइन 0 का मान 0 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और p क्या है ग्रेटर देन 0। लाप्लास कॉस ए टी। तभी लाप्लास कॉस ए टी का फॉर्मूला आ गया। अगला फॉर्मूला देखिए। अब देखो अगला फॉर्मूला हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं लाप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ p ग्रेटर देन होता है मॉड ए। p ग्रेटर देन मॉड ए का मतलब होता है p का मान a से भी अधिक होगा और माइनस ए से भी अधिक होगा, तो इसका मतलब हो गया p माइनस ए ग्रेटर देन 0, इसका मतलब p प्लस ए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ p माइनस ए भी पॉजिटिव होगा और p प्लस ए भी पॉजिटिव होगा। देखिए इसको भी प्रूव करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो लाप्लास एफ टी का ये फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। इसमें पुट कर दिया हमने एफ टी की जगह पर साइन हाइपरबोलिक ए टी, तो लाप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी
साइन हाइपरबोलिक ए टी डी टी। अब साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2। इस फॉर्मूले को यहाँ लगा देंगे। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी। साइन हाइपरबोलिक ए टी का फॉर्मूला हो जाएगा ई पावर ए टी माइनस ई पावर माइनस ए टी अपॉन 2 डी टी। 1/2 क्या ले लेंगे बाहर? 0 टू इन्फिनिटी, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई पावर माइनस पी टी और ई पावर ए टी का मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा? ई पावर माइनस पी टी प्लस ए टी। लेफ्ट से माइनस कॉमन और राइट से टी कॉमन, तो इतना आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ई पावर माइनस पी टी ई पावर माइनस ए टी, दोनों पावर को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस पी प्लस ए टी। लेफ्ट से नेगेटिव, राइट से टी कॉमन, तो ये आ जाएगा ई पावर माइनस पी माइनस ए टी और माइनस ई पावर माइनस पी प्लस ए टी। देखिए p माइनस ए और p प्लस ए अभी हमने आपको समझाया था, यहाँ से दोनों पॉजिटिव हैं और आगे लगा है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गए तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई पावर माइनस पी माइनस ए टी अपॉन माइनस पी माइनस ए और ई पावर माइनस पी प्लस ए टी अपॉन माइनस पी प्लस ए और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी 1/2। अब इन्फिनिटी रखिए यहाँ, ई पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0 यहाँ रखोगे तो ये भी 0। अब 0 रखिए, ई पावर 0 का मान क्या होता है? 1। इसमें रखिए 0 तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस पी प्लस ए। वन बाई टू, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन पी माइनस ए और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 1 अपॉन पी प्लस ए, इतना हो गया ये। अब इसको एलसीएम ले लेंगे। तब देखिए कितना आ गया? लाप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल 1/2 p माइनस ए पी प्लस ए, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा p प्लस ए माइनस पी प्लस ए। p से p कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 2a, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? a अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तब लाप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी का ये फॉर्मूला आ गया। इसमें p क्या होता है? ग्रेटर देन ए, मॉड ए, p ग्रेटर देन मॉडुलस ए। देखिए अगला फॉर्मूला है लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल होता है p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ भी p ग्रेटर देन मॉड ए होता है। इसका क्या मतलब होता है? p का मान a से अधिक होगा और p का मान माइनस a से, यानी कि p की वैल्यू दोनों से अधिक होगी, a से भी और माइनस a से भी। तो देखिए इसको भी प्रूव करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला होता है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब इसमें भी पुट कर देंगे एफ टी इक्वल कॉस हाइपरबोलिक ए टी। तो लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक ए टी, तब यहाँ भी राइट हैंड साइड में भी एफ टी की जगह पर क्या लिख देंगे? कॉस हाइपरबोलिक ए टी।
अब देखिए कॉस हाइपरबोलिक एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स अपॉन 2। तो यहाँ पर x की जगह पर 80 है तो क्या हो जाएगा, ई पावर 80 प्लस ई पावर माइनस 80 अपॉन 2। तब इस फॉर्मूले को यहाँ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी ई पावर 80 प्लस ई पावर माइनस 80 अपॉन 2 डी टी। देखिए इस 1/2 को बाहर ले लेंगे यहाँ से और देखो ई पावर माइनस पी टी का ई पावर 80 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी और लेफ्ट से नेगेटिव कॉमन और राइट से टी कॉमन ले लेंगे, तब ऐसा लिख देंगे ई पावर माइनस पी माइनस 80। और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ई पावर माइनस पी टी ई पावर माइनस 80 दोनों पावर जुड़ जाएंगी, फिर ये लेफ्ट से नेगेटिव और राइट से टी कॉमन लेने पर ऐसा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ई पावर माइनस पी प्लस 80 डी टी। देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस पी माइनस 80 अपॉन टी का कोफिशिएंट क्या है, माइनस पी माइनस ए। यहाँ क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस पी प्लस 80 अपॉन माइनस पी प्लस ए और लिमिट हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। देखो p माइनस ए और p प्लस ए दोनों पॉजिटिव है, इनके आगे लगाए नेगेटिव तो ये क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी हो गई, e की पावर नेगेटिव है। अगर आप इन्फिनिटी रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0। फिर आप 0 रखोगे तो e पावर 0 का मान 1, 0 रखोगे तो ई पावर 0 की वैल्यू 1, इतना आ जाएगा ये। वन बाई टू माइनस माइनस क्या है, प्लस 1 अपॉन पी माइनस ए, माइनस प्लस माइनस और एक माइनस ए है तो ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन पी प्लस ए। क्या एलसीएम आ रहा है इसमें, p माइनस ए और p प्लस ए। तो यहाँ हो जाएगा p प्लस ए प्लस पी माइनस ए, ए से ए कैंसिल, ऊपर कितना हो गया 2p और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो p बचेगा ऊपर, नीचे क्या बन जाएगा फॉर्मूला, p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तब यहाँ लाप्लास कॉस हाइपरबोलिक 80 चल रहा था लेफ्ट में और बराबर में क्या आ गया, p अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और p ग्रेटर देन है मॉडुलस है। इस तरह से प्रूव हो गया। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है लीनियरिटी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए क्या होती है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है, इफ एफ टी एंड जी टी आर टू फंक्शंस and a and b are constants, then Laplace AFT plus BGT इक्वल होता है A लाप्लास FT प्लस B लाप्लास GT। देखिए इसको किस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म।
बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा देंगे इसमें। देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म की क्या डेफिनेशन होती है। लाप्लास एफ टी का फॉर्मूला होता है 0 to इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। देखो आप एफ टी को रिप्लेस कर रहे हो आप ए एफ टी प्लस बी जी टी से। अगर आप एफ टी की जगह पर ए एफ टी प्लस बी जी टी रख रहे हो तो यहाँ पर भी एफ टी की जगह पर क्या आ जाएगा, ए एफ टी प्लस बी जी टी आ जाएगा। जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी ए एफ टी प्लस बी जी टी। अब एक काम करेंगे ई पावर माइनस पी टी का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तब इसमें कितना आ जाएगा देखिए, ए ई पावर माइनस पी टी एफ टी प्लस बी ई पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर ए कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, यहाँ बी कांस्टेंट है तो वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हो ए जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी प्लस बी जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी जी टी डी टी। अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पर क्या है, एफ टी जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, लाप्लास एफ टी का। और देखिए जीरो से इन्फिनिटी माइनस पी ई पावर माइनस पी टी जी टी डी टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी जी टी डी टी, ये फॉर्मूला हो जाएगा लाप्लास जी टी का। तो इस तरह से प्रूव हो गया लाप्लास ए एफ टी प्लस बी जी टी इक्वल ए लाप्लास एफ टी प्लस बी लाप्लास जी टी। इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके, अब हम क्वेश्चन सवालों के बारे में डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।